हेलो एवरीवन, आ जाओ। हम लोग कर रहे थे बेटा, यहां तक हो गया था ना, 25 नंबर तक हो गया था, 26 नंबर तक हो गया था। अब आप लोग 27 से लेकर 35 तक, 27 से 35 तक देखो और मैं आपको एक एक का डिटेल समझाऊंगी। ये सारे पॉइंट्स में अब हम लोग बिल्कुल इंटरनल चले गए हैं एडजेक्टिव के, ठीक है। वीडियो नहीं चल रहा है, प्रज्वल का कहना है। अब तो शुरू हो गया। कब कब ठीक होगा? सबका हो रहा है क्या? ओके बेटा, कुछ टेक्निकल इश्यू आया हुआ है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आज रात तक आपका सही हो जाए, ठीक है। यस प्रथम, बिल्कुल सही हूं मैं। चलो मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा। 27 में क्या मैं बोलूं आपको, मेरा घर आपसे 4 गुना बड़ा है कि 4 गुना और बड़ा है? 4 गुना कर दिया तो और बड़ा थोड़ी बोलूंगी, तो मुझे कहना चाहिए कि भाई बिगर तो मतलब हुआ और बड़ा, यानी 4 टाइम्स बिगर क्या होता है यार, बिग होना चाहिए, और बड़ा है थोड़ी बोलूंगी। लेकिन अब एक पंगा आ गया कि भाई माई हाउस इज 4 टाइम बिग बोलोगे तो फिर दैन कैसे लगाऊं? दैन कहां लगता है? कंपैरेटिव डिग्री के साथ। इसका मतलब ये दैन भी गया, अगर बिगर चला गया तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन आता है। तो माई हाउस इज 4 टाइम्स बिग, योर्स थोड़ी होगा। आप कैसे करें? तो याद आता है कि भाई जब आप पॉजिटिव डिग्री लगा रहे थे तो कंपैरिजन करने के लिए एस लगा रहे थे, याद है कुछ, है ना? जब पॉजिटिव डिग्री लगा रहे थे तो कंपैरिजन करने के लिए एस लगा रहे थे। तो क्या होगा? माई हाउस इज 4 टाइम्स एज बिग एज योर्स, ठीक है। अच्छा प्रज्वल, मेरी क्लास आज भी नहीं चल रही। निधि, आज भी तुम्हारी क्लास नहीं चल रही। बेटा तो मुझे 1 मिनट टाइम दो, क्योंकि कुछ लोगों का चल रहा है, कुछ लोगों का नहीं चल रहा है, कुछ हुआ है टेक्निकल इश्यू। मुझे 1 मिनट टाइम दो, जरा मैं पूछ लूं, ठीक है। क्योंकि कल परसों तो मैंने बेटा एकदम एग्जैक्टली 6 बजे से क्लास शुरू कर दिया था। अगर 6:15 से चला था तो वो इश्यू है। okay. चलो वो टेक्निकल से फोन आ जाएगा, उसके बाद तब तक मैं पढ़ाती हूँ। अगर इश्यू होगा तो फिर मैं आज क्लास संडे ले लूंगी, मैं एक बार बात कर लूं जरा उससे, ठीक है। चलो बेटा, चल रहा है लेकिन सबका नहीं चल रहा है संजीव, कुछ प्रॉब्लम आया है, जैसे प्रज्वल का 1-2 का। रुक जाओ, हाँ सुनो। शालू जरा फिर से लिखो बेटा, क्या आपने लिखा था? लैपटॉप में चल रहा है बेटा। एक काम करो आप लोग, अगर आज इश्यू है तो कल तक वो रिजॉल्व हो जाएगा आपका। ये इश्यू कल तक रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आज प्रॉब्लम है बेटा तो आप एक काम करो, आप या तो आप लैपटॉप में देख लो kdcampus.live में जाके, या तो फिर आज क्लास छोड़ दो, आपका इश्यू कल तक रिजॉल्व हो जाएगा, फिर आप रिकॉर्डेड क्लास ले लेना, ठीक है ना।
क्योंकि अब बेटा आज वेंसडे है, अब सोचो आज अगर क्लास नहीं लूं तो फिर फ्राइडे को लूं, फिर संडे को मेरा क्लास हो जाएगा। मैं चाहती नहीं हूं कि संडे को क्लास ज्यादा रखूं मैं, क्योंकि उस दिन मेरा ऑफलाइन वगैरह का भी क्लास रहता है। ठीक है, ओके शालू, आपको क्षितिज सर ने आपको ही डांट दिया था। बेटा टीचर्स को हम लोग को पता नहीं होता, हम लोग सब कहे हम लोग पढ़ाने में एक्सपर्ट होते हैं, बाकी टेक्निकल मामले में एकदम अनाड़ी होते हैं, कुछ नहीं आता। तो हम लोग को लगता है बच्चे नौटंकी कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी। चलो आप मेरे से पढ़ लो, जितनों का इश्यू बेटा आप लोग आज छोड़ दो, नहीं तो आपके पास अगर लैपटॉप है तो उसमें देखो। ठीक है, चलो सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा मेरा घर आपसे 4 गुना और बड़ा है, नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी आपके घर से 4 गुना बड़ा है, यानी as big as 4 times as big as yours। अगर मैं कहूं मेरा घर आपसे 2 गुना बड़ा है तो बेटा ट्वाइस लगाओगे ना। तो याद रखना यहां पे जो 4 टाइम्स लगाया उसके मामले में ट्वाइस as big as yours, थ्राइस as big as yours, और उसके बाद 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स जो भी लगाना है as big as yours। मतलब ट्वाइस, थ्राइस और n टाइम्स के साथ आप कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाओगे। क्या कहा? ट्वाइस, थ्राइस एंड n टाइम्स के साथ कभी भी कंपैरेटिव डिग्री मत लगाना। और क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही दान आता है तो फिर दान भी नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट सुनो ध्यान से, दिस इज द मोस्ट यूनिक। बेटा जब मैं यूनिक का मीनिंग पढ़ाती हूं तो कहती यूनिक का मतलब होता है एक, यानी अपने जैसा सिर्फ एक, अपने जैसा सिर्फ एक, है ना? यस, गूगल में जाके बेटा kdcampus.live में चले जाओ। अब सुनो, यूनिक का मतलब हुआ अपने जैसा सिर्फ एक। बेटा अपने जैसा सिर्फ एक ही है, तो फिर उसकी कंपैरिजन किसी और से कैसे करोगे? कई बार आप कंपैरिजन करते हो ना अपने का कि यार उससे मैं ज्यादा स्मार्ट हूं या वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। बेटा आप यूनिक हो, अपने जैसे सिर्फ एक हो। भगवान ने आपको यूनिक बनाया है, आपका थंब यूनिक है, आपके आईज के जो पुतलियां हैं वो भी यूनिक है। जानते हो ना, ये सबसे भी पता चल जाता है कि आदमी सेम है कि अलग है ना? तो आपका सब कुछ यूनिक है, आपका चेहरा यूनिक है, तो आप क्यों अपने आप को किसी से कंपेयर करते हो? यू आर अ यूनिक पर्सन, यू आर अ यूनिक क्रिएशन। आप कह रहे हो अ यूनिक क्यों लगा रहे हो, है ना? यू का प्रोनाउंसिएशन है बेटा, यू का आ ई ई उ उ ए ऐ ओ औ का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा कि एन लगा दूं मैं, है ना? वर्बल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो मैंने क्या कहा? यू आर अ यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। और यूनिक इसका मतलब है बेटा कि यूनिक कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं हो सकता। फिर सोचो, जब आप स्कूल में सबसे अच्छा काम करते थे तो एक्सेलेंट मिलता था, कभी इसका मतलब होता था कि इसके बराबर ही कोई काम करके आएगा तो उसको भी एक्सेलेंट मिलेगा। कभी भी मैडम उसको मोर एक्सेलेंट नहीं लिखती थी, है ना? उसके बाद अभी देखते हो प्राइम टाइम रात को आता है, फिर क्या कोई ऐसा कर सकता है मोर प्राइम टाइम? नहीं, क्योंकि प्राइम का मतलब प्राइम होता है। बेटा रुको, वहीं से आ रहा है कॉल। हाँ बोलो। अच्छा, हाँ, एंड्रॉइड 11 और 12 में आप भी प्रॉब्लम आ रहा है, कल तक रिजॉल्व हो जाएगा ना? ठीक है, ठीक है, kdcampus.live में जाकर देखे ना लैपटॉप में। ठीक है, ओके। अच्छा, मोबाइल पे ही क्रोम में खोले www.kdcampus.live। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। बेटा ये जो दिक्कत आ रहा है वो आ रहा है एंड्रॉइड 11 और 12 में आ रहा है, एंड्रॉइड 11 और 12 में आ रहा है। तो आप लोग एक काम करना, आप लोग क्रोम में जाके, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो क्रोम में जाके www.kdcampus.live में चले जाओ। ठीक है ना? कल तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अपना आईडी पासवर्ड वहां डाल दोगे तो चल जाएगा। चलो
नेक्स्ट सुनो ध्यान से, मैंने कहा कि यूनिक ऐसा वर्ड है, प्राइम बोला मैंने, एक्सेलेंट बोला, तब तो ऐसा बहुत सारे वर्ड्स होंगे। अब उन वर्ड्स का पूरा लिस्ट आपको याद होना चाहिए, और वो लिस्ट याद रखना कि आपको बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि वो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो लिस्ट है ये देखो, 28 नंबर। ध्यान से देखना, एक बार जरा रीड करो, फिर मैं आपको समझाऊंगी। सिर्फ 11 और 12 नंबर का 11 एंड्रॉइड 11 एंड एंड्रॉइड 12 में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? क्लियर? महिमा, आप भी यूनिक हो बेटा, सब यूनिक है। आपको अभी अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है ना? चाय पत्ती कितना स्ट्रांग है तब तक पता नहीं चलता जब तक कि आप उसको पानी में नहीं डालते हो, गर्म पानी में। मैं गर्म पानी में डाली गई हूं, तो इसीलिए मुझे पता चल गया मैं कितनी स्ट्रांग हूं। भगवान करे आप लोगों को कभी ऐसा गर्म पानी नसीब ना हो, ठीक है? भगवान करे, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग बहुत कंफर्टेबल लाइफ जियो, है ना, मस्त होके। कुछ लोग कहते हैं मैम आप तो आयरन लेडी हो। भैया कौन आयरन लेडी बनना चाहता है? हाँ, झूठ मूठ का लाइफ झंड हो जाती है आयरन लेडी बनने के चक्कर में। इसीलिए आप लोग कंफर्टेबल लाइफ जियो। चलो ध्यान से सुनना, मैंने कौन कौन सा वर्ड कहा बेटा? यूनिक कहा आपको। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, मतलब पूरे भूमि में सब जगह। जब सब जगह है तो मोर यूनिवर्सल क्या हो सकता है, आप सोच सकते हो, है ना? यूनिवर्सल का ही सिनोनिम में यूबिक्विटस आता है, इसका मतलब है प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना? एटर्नल का मतलब हमेशा के लिए, बेटा सिनोनिम है एटर्नल, एवरलास्टिंग और फॉरएवर। ये तीनों वर्ड देखो, यूनिवर्सल का यूबिक्विटस है ना, और एटर्नल, फॉरएवर और एवरलास्टिंग, ये भी तीनों सिनोनिम है, ठीक है? नेक्स्ट आओ, वेकेंट मतलब खाली, और एम्प्टी का भी मतलब खाली, लेकिन बेटा अलग अलग वर्ड यूज होता है। जैसे अगर मैं कहूं ये घर वेकेंट है, खाली, ये बॉक्स एम्प्टी है, तो हर जगह एम्प्टी और वेकेंट एक दूसरे की जगह पे यूज नहीं हो सकता, लेकिन सिनोनिम तो है ना। फेटल का मतलब घातक होता है, जानलेवा। फेटल का सिनोनिम यही कहीं होगा, डेडली। देखो तो डेडली कहां गया? डेडली यहां पे दिया होगा, चलो नहीं दिया है तो लिख लेना, लेकिन डेडली तो लिखा हुआ था। फ्री, परफेक्ट, अल्टीरियर, बेटा अल्टीरियर होता है छिपा हुआ। अब आते हैं शेप्स में, ठीक है? अविनाश क्या हुआ बेटा? शेप सुनो ध्यान से, अगर हम ट्रायंगुलर बोले तो तीन कोण वाला ही तो होगा, मोर ट्रायंगुलर क्या बोल दे? पैरेलल का मतलब होता है पैरेलल, तो मोर पैरेलल क्या हो सकता है? नहीं हो सकता कुछ। यानी जितने शेप से बेटा उसका कभी भी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता। जैसे परपेंडिकुलर, पैरेलल, ट्रायंगुलर, स्फेरिकल, है ना, इनफाइनाइट होता है अनंत, प्राइम मतलब मुख्य, एक्सट्रीम, एक्सेलेंट, एकदम अलग हटके तो क्या हो जाता है वो, सॉरी एकदम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। 18 साल से कम माइनर, 18 साल से ज्यादा मेजर। बेटा लास्ट को यहां हटा सकते हो, क्योंकि जानते हो लास्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ ऐसे भी मोर मोस्ट नहीं आता, है ना? सुप्रीम का सिनोनिम है पैरामाउंट, सर्वोच्च, और चीफ मतलब मुख्य, तो मोर चीफ क्या होगा? ये ऐसे एडजेक्टिव्स है जिनके साथ कभी भी मोर और मोस्ट मत लगाना, क्योंकि उनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है, ठीक है? कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री यानी इनके साथ मोर मोस्ट नहीं बनेगा। प्लस प्लस इसके साथ, प्लस इसके साथ ये भी याद रखना है आपको। देखो जरा, प्रज्वल क्लास तो स्टार्ट हो गया है यार, क्या हो रहा है इन लोग को यार? प्रज्वल को बोलो फोन करेगा और उसको बता, अरे बाबा ये तो गर्म पानी ले आया तुम। नॉर्मल भी नहीं है ये तो गर्म है। अब ये क्या चिपक गया? देख लिया? अब सुनो, आपको पता है कितनी दिशाएं हैं? चलो जरा मुझे बताओ तो मैं देखना चाहती हूँ दिशाएं कितनी है। बेटा टॉपर
संजय बेटा टॉपर नाउन है, टॉप करने वाला इज टॉपर। मैं एडजेक्टिव पढ़ा रही हूं, है ना, तो एडजेक्टिव में टॉप करने वाला टॉपर, यहां पर नाउन थोड़ी पढ़ा रही हूं मैं। अंकुश आप बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस सबसे पहले वॉल्यूम 1 का खत्म करो, जो मैं पढ़ा रही हूं उसके साथ वॉल्यूम 1 का खत्म करो। मुझे बताओ कि कितनी दिशाएं होती हैं इस दुनिया में, सोच के बताना कितनी दिशाएं होती है, जल्दी बताना। इस दुनिया में कितनी दिशाएं हैं? 8। ओके, बेटा 10 दिशाएं, ठीक है, 10 दिशाएं। दस दिशाएं होती बेटा। अगर आप कभी पूजा में बैठे हो तो कहते हैं 10 दिशाएं, है ना। यस अब है बिल्कुल सही, 10 दिशाएं। देखो ध्यान से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबको पता है बेटा। आप नॉर्थ से ही गिनना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। हम लोग पहले नॉर्थ और साउथ को रखते हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। हो गया 4 + 4 8 हो गया। ऊपर और नीचे 2 और हो गया, 10 हुए। समझ में आया? आप 10 दिशाएं, बेटा मैंने ईस्ट कहा, आप कहोगे मैम ईस्ट नहीं यहाँ ईस्टर्न लिखा है, क्यों? बेटा मैं एडजेक्टिव पढ़ा रही हूं। मैं नॉर्थ का नॉर्दर्न कहूंगी, साउथ का सदर्न कहूंगी, साउदर्न नहीं होता बेटा सदर्न होता है। ईस्ट का ईस्टर्न कहूंगी और वेस्ट का वेस्टर्न कहूंगी, है ना। तो मैं ये दिशाओं का ERN लगा के उसका एडजेक्टिव फॉर्म बनाऊंगी, और उसके बाद मोस्ट लगाऊंगी तो हो गया एकदम नॉर्थ की तरफ नॉर्दर्न मोस्ट, एकदम साउथ की तरफ सदर्न मोस्ट, एकदम ईस्ट की तरफ ईस्टर्न मोस्ट, राइट। यानी कि ये मोस्ट लगाकर हम उसका सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे। तो फिर कंपैरेटिव कैसे बनाओगे? कंपैरेटिव नहीं होगा। यानी पहले जो मैंने बताया उनका तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री दोनों नहीं था, और उसके बाद जो बताया है उसका पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव नहीं है। ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। अब वापस चलो तो क्वेश्चन में। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, देखो उसका कितना बड़ा सा एक्सप्लेनेशन था। नहीं, आप देखो जो मैंने आपको पढ़ाया, अभी 29 क्वेश्चन को छोड़कर अब सीधा 31 पे आओ। 31 पे आना। गुड डीड्स आर मोर, बेटा मोर लगा दिया है। मोर मतलब कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहा है, तो लास्टिंग लगाना, एवरलास्टिंग नहीं, क्योंकि मैंने भी क्या कहा था, एवरलास्टिंग मतलब हमेशा के लिए, तो एवरलास्टिंग के साथ मोर नहीं आता, तो फिर क्या कहूं, मोर लास्टिंग। यानी जो अच्छे काम होते हैं वो ज्यादा दिन तक टिकाऊ होते हैं, तो मोर लास्टिंग हो गया। अब चलो वापस 29 में और 30 में, इसका मैं अभी समझाऊंगी, पहले देखो जरा। ध्यान से सुनना, यहां पे आप एक चीज मार्क कर रहे होगे, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक पॉजिटिव डिग्री दोनों आ रहा है। बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब बिगर का बिग कर दिए तो दान हटाना पड़ा। दान किसके साथ आता है? कंपैरेटिव डिग्री के साथ। मैंने आपको कहा था दान कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है, बेटा याद रखना। दान कंपैरेटिव डिग्री के साथ दान, और पॉजिटिव डिग्री में अगर मैं किसी के साथ कंपैरिजन कर रही हूं, है ना, तो मुझे एस लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो मैं कहूं वह लंबा है, और दूसरा मैं कहूं वह अपने भाई के जितना लंबा है,
जरा मुझे इन दोनों का ट्रांसलेशन करके बताना, तो इन दोनों का ट्रांसलेशन बताना। जल्दी बताना। जल्दी ट्रांसलेट करो तो, जल्दी से। ही इज टॉल, वेरी गुड। और अपने भाई की जितना लंबा है? टॉल एज हिज ब्रदर, वेरी गुड, बहुत सही। इसका मतलब है कि वो लंबा है, ही इज टॉल। और दूसरा हो गया, वो अपने भाई के जितना लंबा है, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। चलो, अब मैं एक तीसरा सेंटेंस आपको दूंगी। थर्ड सेंटेंस एक और लेना। थर्ड सेंटेंस लिखो, वह अपने भाई से ज्यादा गोरा है। गोरा का इंग्लिश होता है फेयर। अब जरा इसका ट्रांसलेशन बताओ तो। इसका ट्रांसलेशन बताओ। अब सुनो, वो अपने भाई से ज्यादा गोरा है, ये बनेगा he is fairer than his brother। अब मैं आपको दो सेंटेंस कनेक्ट करके दे रही हूं। वो अपने भाई के जितना लंबा है लेकिन उससे ज्यादा गोरा है। अब बनाओ, वो अपने भाई के जितना लंबा है लेकिन उससे ज्यादा गोरा है। ये दोनों सेंटेंस मिक्स किया, आप कैसे बनाओगे? वो अपने भाई के जितना लंबा है लेकिन उससे ज्यादा गोरा है। बताओ। मैंने कहा ना, सब कुछ बेटा वही है जो आप इंग्लिश बोलने में आप रॉन्ग करते हो, बस उसी का आपका ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बन गया। आप इंग्लिश बोलने में रॉन्ग करते हो, उसी का ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बनाकर रख दिया। बताओ, जल्दी बताओ। यस, समझ में आ गया आप लोगों को। वो अपने भाई के जितना लंबा है लेकिन उससे ज्यादा गोरा है। ही इज एज टॉल एज। बेटा जहां पॉजिटिव डिग्री है उसके साथ एज लगाओ। बट, लेकिन, बट उससे ज्यादा गोरा है। फेरर दैन, कंपेरेटिव डिग्री के साथ दैन लगाना ना भूलें। बट फेरर दैन हिज ब्रदर, यानी अगर पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री दोनों दिखाई दे तो पॉजिटिव, और आपको कंपैरिजन कर रहे हो, दो के बीच में तुलना हो रही है, तो पॉजिटिव डिग्री के साथ एस और कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन लगाना मत भूलना। मैंने कहा पॉजिटिव डिग्री के साथ एस और कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन लगाना ना भूले। ही इज नॉट सो एफिशिएंट एज। बेटा अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है ना तो यही एस सो एस भी बन सकता है, ठीक है? तो हमने यहां एस की जगह पे सो एस लगा दिया, लेकिन मोर एक्सपीरियंस के साथ दैन लगा दिया। बिल्कुल तो सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही था, ऊपर वाला गलत था, है ना? पॉजिटिव डिग्री के साथ एस और अगर मोर फैट नहीं होता बेटा फैटर लगाओगे, फेरर लगाओगे, फेयर हो गया तो फेरर हो गया। सुनो, पॉजिटिव डिग्री के साथ एस कंजंक्शन का जोड़ा है,
कंजंक्शन का जोड़ा कहता है कि जब आप पॉजिटिव डिग्री लगा रहे हो तो एस लगाइए, और वाक्य अगर नेगेटिव हो तो एस चलेगा, लेकिन चाहो तो सो एस भी लगा सकते हो। तो मैंने नेगेटिव वाक्य जैसे देखा तो मैंने सो एस लगा दिया एस की जगह पे, है ना, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन लगाए। बस यही तो सिखा रहे थे आपको, ठीक है, क्लियर। अब आओ 32, 33, ध्यान से देखना। 32 देखो पहले। सबसे पहले बेटर का मतलब हो गया कंपैरेटिव डिग्री, गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर, ठीक है, ठीक है बेटा। ब्राइटर तो उजाला से भरा होता है, फेयर थोड़ी होगा, है ना। आप एडवर्टीजमेंट लगता है फेयर एंड लवली का कुछ ज्यादा देख लियो, नहीं, बल्ब जला के किसी को फेयर बना देते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना बेटा। यूपी का वैकेंसी आ रहा है। अब सब कोई अपना इलेक्शन का तैयारी शुरू कर दिया है। यूपी में 40,000 वैकेंसी आने वाला है। यूपी 40,000 वैकेंसी इन पुलिस डिपार्टमेंट, मिशन रोजगार यूपी के तहत। मिशन रोजगार, अब मिशन रोजगार याद आ रहा है इन लोग को। चलो चलो ध्यान से सुनना बेटा, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री बेटर। लेकिन बेटा कंपैरेटिव डिग्री के साथ अब खुद सोचो, कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंपैरेटिवली वर्ड अच्छा लगेगा? नहीं ना। क्यों भाई? इधर कंपैरेटिव डिग्री, इधर कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली का एक सिनोनिम है रिलेटिवली, तो भाई ये सही नहीं लगेगा, फिर क्या करें? तो आप एक काम करो, इसी को हटा दो। आई एम फीलिंग बेटर टूडे। कुछ लोग कहते हैं ना इसके साथ पॉजिटिव डिग्री लगा दो, आई एम फीलिंग कंपैरेटिवली गुड टूडे। अच्छा नहीं लगता बेटा, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो आप कंपैरेटिवली और रिलेटिवली वर्ड को हटा दो, आई एम फीलिंग बेटर टूडे, ठीक है। नेक्स्ट आओ बेटा, ये एंड है। एंड का मतलब होता है कंजंक्शन, और जानते हो कंजंक्शन क्या कहता है? वो कहता है कि भाई मैं जोड़ा तो बनाऊंगा लेकिन बराबर के बीच में। बराबर के बीच में, बराबर के बीच का मतलब होता है यार एक लेवल का हो, है ना। देखते हैं आपके पापा क्या करते हैं, भाई अपने जात की तो होनी ही चाहिए, अपने लेवल की भी होनी चाहिए। बहुत पैसे वाली होगी तो घमंड खाएगी, गरीब परिवार की होगी तो भूखी सी होगी, बिल्कुल आके बिल्कुल दिन भर खाते रहेगी, है ना। तो क्या किया जाए, अपने ही लेवल की होनी चाहिए, अपनी ही जाति की होनी चाहिए, अपने धर्म की तो होनी ही चाहिए, है ना। तो वो कहते हैं भाई बराबर का होना चाहिए। कंजंक्शन भी तुम्हारे पापा की तरह, वो भी कहते भाई बराबर होना चाहिए। मतलब अगर वाइजर है तो सिंसियर नहीं, मोर सिंसियर लगाइए, है ना। ये जो कंजंक्शन है बिल्कुल पापा के बराबर है। पापा जो बोलते हैं ना कि एक बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों सेम डिग्री का होना चाहिए। अगर कंपैरेटिव है तो इधर भी कंपैरेटिव डिग्री, इधर सुपरलेटिव डिग्री है तो इधर भी सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए। इसलिए देखो, द यंगेस्ट एंड मोस्ट टैलेंटेड, फाइन, सही है। लेकिन बेटा एक पंगा है इसमें कि अगर ही है, एक ही लड़का है, तो एक ही लड़का के लिए दो बार आर्टिकल, दो आर्टिकल नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ोगे आप, एक ही व्यक्ति के लिए दो आर्टिकल लगा रहे हो। यस, पैरेललिज्म चैप्टर है ये। दो आर्टिकल लगा रहे हो, गलत होगा। एक नाउन या एक प्रोनाउन है तो आर्टिकल भी एक ही बार आएगा, क्योंकि आर्टिकल आता है नाउन के साथ,
और अगर एडजेक्टिव के साथ लगा भी रहे हो तो भाई बंदा कितना है, एक ही है। तो अगर एक ही है तो 2 बार आर्टिकल क्यों लगा रहे हो, एक ही बार आर्टिकल लगाओ। सो ही इज द यंगेस्ट एंड मोस्ट टैलेंटेड ऑफ ऑल द लीडर्स। सभी लीडर्स में से ये सबसे यंग है और सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, ठीक है ना। अब मोर क्यों आया बेटा, सिंसियर का कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाओगे, टैलेंटेड का सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाओगे, ठीक है। सब में ER और EST थोड़ी लगता है। सो पार्लिज्म कहता है कि भाई कंपैरिजन इज बिटवीन इक्वल्स, है ना, जोड़ा भी इक्वल का ही बनेगा। और आर्टिकल द कहता है कि भाई बंदा कितना है, 2, ठीक है, तो 2 बार आर्टिकल लगा लो। एक ही बंदा है और उसके लिए तुम 3-3 नाउन या 3-3 एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हो, कोई बात नहीं, एक बार लगाओ, बाकी के बार नहीं, क्योंकि एहसास तो होना चाहिए कि सिर्फ एक ही बंदा है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब चलो 35 से लेकर 50 तक पहले एक बार देखो आप, 35 से 50 तक एक बार देख लो। क्रोम में जाइए आप और वहां जाके kdcampus.live में जाओ और उसमें आईडी पासवर्ड डाल लो। चलो हो गया। सुनो, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको बताना चाहते हो आप कि भाई वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन उससे ज्यादा तो स्मार्ट है, ठीक है ना। वो सुंदर तो है लेकिन उससे ज्यादा लंबा है, मतलब लंबा ज्यादा है और उसमें स्मार्टनेस है लेकिन उसका हाइट ज्यादा अच्छा है इसीलिए वो स्मार्ट दिखता है। यानी आप एक ही व्यक्ति में 2 गुण दिखा रहे हो और एक गुण को दूसरे से ज्यादा दिखा रहे हो। बेटा आपके पास कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री है लेकिन वो इसीलिए है कि एक की कंपैरिजन दूसरे से करना है, एक नाउन या एक प्रोनाउन का कंपैरिजन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करना है, ठीक है। यानी कंपैरिजन करना है लेकिन 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करना है। आप कहोगे नहीं मैं एक ही के बीच में कंपैरिजन है, उसके में स्मार्टनेस भी है, उसमें इंटेलिजेंस भी है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि वो ज्यादा समझदार है, इंटेलिजेंट है लेकिन समझदार ज्यादा है। अब वो कैसे बोलूं मैं, तो आपके पास कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। फिर अगर आप किसी एक व्यक्ति के 2 गुणों के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हो, कोई दूसरा बंदा नहीं है, तो मैं क्या कहूं, तो मेरे पास कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। मोर वाइज देन इंटेलिजेंट होता है। एक ही व्यक्ति के 2 गुणों के बीच कंपैरिजन करना है तो आपके पास कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। क्या करोगे, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो मेरे पास कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इतना क्यों पढ़ाया आपने, भाई मैंने इसलिए पढ़ाया है कि एक व्यक्ति की तुलना दूसरे से करो, एक जानवर की तुलना दूसरे से करो, एक इंसान की तुलना एक गधे से कर रहे हो तो भी कर दो, लेकिन 2 तो होने चाहिए। अब आप कह रहे हो नहीं, एक ही आदमी में मैं बताना चाहता हूं कि वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन उससे ज्यादा होशियार है, तब तो भाई एक ही व्यक्ति के बीच में अगर तुलना करनी है तो आपके पास कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। फिर आप मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाइए। समझ में आ गया। अब सुनो नेक्स्ट। उसकी हालत दिन प्रतिदिन
उसकी हालत दिन प्रतिदिन। बेटा अंकुश, मैं ऑफ क्यों करूं, कल देख लेना ना तुम, समझो। आज मैं ऑफ करूंगी तो फिर से संडे को क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है, आप देख लेना। अब एक को बोल रही मैं क्रोम में जाओ, तो कहता क्रोम में कैसे जाए या भैया, मुझे उठा लो। क्रोम में कैसे जाए भाई, हम भी जानते हैं क्रोम, जैसे जबकि मेरे जमाने में तो मोबाइल फोन भी नहीं था, है ना। हम लोग ये मोबाइल लेके रजाई के अंदर घुस के और प्रेम प्रसंग नहीं कर पाते थे, नहीं। हम लोग के पास उस समय क्या होता था, एक लैंडलाइन, और वो पूरे घर का एक ही लैंडलाइन होता था, ठीक है। और मेरे घर में एक बिल्कुल भयंकर गुस्से वाले एक भैया थे, तो हम लोग तो सोच ही नहीं सकते थे कि भाई मोबाइल, मतलब ऐसा कभी जमाना आ सकता है कि कोई बॉयफ्रेंड से रजाई के अंदर घुस के बात कर रहा है। तुम लोग नहीं जानते हो यार क्रोम के बारे में, और मुझसे पूछोगे। चलो नेक्स्ट सुनो, इंटरनेट सर्विसेज आर गेटिंग चीपर एंड फास्टर। एक तो सबसे पहले एंड लगा है तो आपको बता चुके हैं कि भाई दोनों सेम डिग्री में होना चाहिए, है ना। एंड लगा है तो दोनों सेम डिग्री में होना चाहिए, इतना तो पता चल गया, ठीक है। बेटा वाइजर को वाइज बनाया था ना, तभी तो मैंने कहा था कि बेटा यहां पर इस लड़के का कंपैरिजन इससे हो रहा है, तब तो वाइजर सही था, और एंड से जोड़े थे तो फिर मैंने मोर सिंसियर किया था। लेकिन यहां पे इसी लड़की का 2 गुण है और एक गुण का कंपैरिजन दूसरे गुण से हो रहा है, तब मेरे पास वाइजर ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। फिर क्या करना है, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, है ना। ये प्रथम पूछ रहा है मैम कितने पुराने टाइम के हो आप। बेटा मैं ज्यादा पुराना टाइम की तो नहीं हूं। अच्छा चलो, चेहरे से कितना पुराना लगती हूँ आप मुझे बता देना, ठीक है। चेहरे से, एक्सपीरियंस वगैरह देख के नहीं, शक्ल से मैं कितनी उम्र की लगती हूँ ये बता देना। नेक्स्ट आओ सुनो, मैंने कहा एंड से जोड़ते हैं तो दोनों सेम डिग्री में होगा, ये तो मैंने पढ़ा दिया। लेकिन एंड से जोड़ते हैं और दोनों कंपैरेटिव डिग्री में क्यों है ये तो बताओगे, राइट। अगर एंड से जोड़ते हो तो दोनों सेम डिग्री में होगा, अभी आपने बताया कि ये एंड को अपने पापा मान के चलो। अच्छा सचिन कह रहा है, चलो सचिन कह रहा है 30, वाह 40, अच्छा 40, एक ने कहा 40, एक ने कहा 35, शालू कह रही है 35, प्रवीण कह रहा 30। अरे यार तुम तो खुश कर दिए यार, स्वीट 16। अरे सही में यही हूं मैं, ठीक है। कोई पूछता आपकी एज कितनी, मैं कहती हूँ बस 24 खत्म करके 25। अंकुश तुमको तो जूते से मारूंगी अंकित और अंकुर तुम दोनों को मैं जूते से मारूंगी कमीना कहीं का चलो दीपिका ने खुश कर, दीपंकर ने खुश कर दिया 21। यस दीपंकर, तो मुझे 4 साल छोटा कर दिए, मैं 24 की हूँ, 25 की हूँ अभी चलो सुनो, एंड से जोड़े तो दोनों सेम डिग्री में है। प्रथम तो 18 साल का बना लिया, वाह। एंड से जोड़े तो दोनों सेम डिग्री में, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री क्यों है, ध्यान से सुनना। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, ठीक है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। बाय एंड बाय मतलब धीरे धीरे, है ना। विथ ईच पासिंग डे, विथ ईच या एवरी पासिंग डे, हर बीतते दिन के साथ। ये आपको नहीं लग रहा है धीरे धीरे शालू कह रही 2 साल की, आप ठीक है ना मैंने कह दिया ना, आई विल बी 25 टिल आई डाई, समझ में आया। चलो सुनो ध्यान से देखो ध्यान से, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, ग्रेजुअली धीरे धीरे, बाय एंड बाय धीरे धीरे, विथ ईच पासिंग डे हर बीतते दिन के साथ। आपको महसूस हो रहा है ये धीरे धीरे। जब आप धीरे धीरे परिवर्तन दिखाना चाहते हो ना बेटा, तो कंपैरेटिव डिग्री ही लगाओगे। दिन प्रतिदिन बेहतर होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहा है,
देख रहे हो, दिन प्रतिदिन और महंगा होते जा रहा है। बेटा महंगा नहीं, महंगा तो है ही, दिन प्रतिदिन और महंगा। यानी एक तो मैं सिखा चुकी हूं आपको कि भाई अगर एंड से जोड़ रहे हैं तो दोनों सेम डिग्री में होगा। लेकिन यहां क्वेश्चन उठा कि भाई दोनों कंपैरेटिव डिग्री में ही क्यों है? क्योंकि इस तरह के शब्द ग्रेजुअली, स्लोली, विथ ईच पासिंग डे, बाय एंड बाय, ये बताता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे के केस में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं। देखो तुम बनाओ। अब मैं बता दूं? मैं थोड़ी बताऊंगी यार। कभी कोई औरत को सुने हो, कोई लड़की को अपनी एज सही बताते हुए? हम्म। वाह, प्रवीण तो खुश कर दिया। जो आपको नहीं जानता वो आपको देखेगा तो 30 ही बोलेगा। वाह, दान क्यों नहीं होगा? दान कहाँ बेटा? अब दान तभी करोगे ना जब किसी से कंपैरिजन करोगे। अभी किससे कंपैरिजन कर रहे हो? यस नितिन, लेकिन बेटा मैं हालात बेहतर और बदतर, बदतर है, बत्तख नहीं है, बदतर। क्या लिखा मैंने? बदतर होगा। सुनो, उसकी हालत धीरे धीरे बेहतर होती जा रही है या उसकी हालत धीरे धीरे बदतर हो रही है? सुनो, हिज कंडीशन इज गेटिंग, अब मैं कह रही हूं धीरे धीरे, यानी स्लोली, ग्रेजुअली, बाय एंड बाय, तीनों में से कोई भी चलता। तो गेटिंग क्या, मैंने कहा कि भाई अगर स्लोली, धीरे धीरे हो रहा है तो मुझे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, इज गेटिंग बेटर। और बदतर होती जा रही है तो गेटिंग वर्स। यानी हम धीरे धीरे अगर दिखाना चाहते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। ठीक है, देखो क्लियर। लेकिन एक बात बताओ, मैंने कम एंड लगाया तो मैंने कहा भाई सेम डिग्री में होना चाहिए। और दूसरा, यहां पर कंपैरेटिव डिग्री क्यों आया? क्योंकि डे बाय डे धीरे धीरे बताता है, स्लोली, ग्रेजुअली, ये सब कुछ धीरे धीरे दिखाता है। ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से। लेकिन अगर मान लो आप दिल्ली से चलोगे तो कहीं और ही तो पहुंचोगे, फ्रॉम दिल्ली टू पटना, फ्रॉम दिल्ली टू गोवा, यानी कहीं से चलोगे तो कहीं दूसरी जगह पहुंचोगे ना। इसीलिए फ्रॉम और टू के मामले में ऐसा नहीं है कि सेम डिग्री आएगा। फ्रॉम और टू के मामले में आपको एक डिग्री आगे बिठाना है। अगर आप बेटर से चल रहे हो तो बेस्ट होगा, बैड का वर्स्ट से चल रहे हो तो और खराब होना चाहिए, यानी वर्स्ट होना चाहिए। जैसे फ्रॉम और टू का एक सेंटेंस लिखना, देखो इसको,
यस, उसकी हालत बद से बदतर हो रही है। हिज कंडीशन इज गेटिंग, या बिकमिंग भी चलता, लेकिन गेटिंग अच्छा रहेगा। बद से बदतर को कहते हैं फ्रॉम बैड टू वर्स, और गंदी हालत में था और गंदा हो गया, मतलब लगभग मरने वाले सिचुएशन में है, तो कहेंगे फ्रॉम वर्स टू वर्स्ट, है ना। यानी 1 डिग्री आगे की ही बात करना बेटा, फ्रॉम बैड टू वर्स, है ना। और अगर वर्स्ट लगाओगे तो फिर वर्स्ट ले जाना पड़ेगा बेटा, बैड से वर्स्ट मत करो। बैड से वर्स्ट मैंने कहा 1 डिग्री आगे लेके जाओगे, पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव लेके जाओगे, कंपैरेटिव है तो सुपरलेटिव डिग्री लेके जाओगे, ठीक है ना। समझ में आ गया ये प्रॉब्लम। अब बेटा सबसे पहले आप 38 से लेकर आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाने वाली हूं मैं, 46 तक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाने जा रही हूं। मुझे जरा बताओगे वर्ब की विशेषता कौन बताता है, जल्दी बताना। वर्ब की विशेषता कौन बताता है, जल्दी। वर्ब की विशेषता कौन बताता है। यस बेटा, कल तक सही हो जाएगा, कल तक सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। वर्ब की विशेषता कौन बताता है, जल्दी बताना। एडवर्ब, वेरी गुड। यानी वर्ब के बाद कौन आएगा, एडवर्ब आएगा। आई वर्क ऑनेस्टली, ही स्पोक पोलाइटली, शी वर्क्स सिंसियरली, यू डिड द वर्क बैडली, है ना। इसका मतलब एडवर्ब, देखो सब लोग सही कर रहे हैं। वर्ब के बाद फिर कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। भाई ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूं, वर्ब की विशेषता बताना है तो कौन आएगा। अगर ऑब्जेक्ट है चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट हटाओ, और कौन आएगा तो कहोगे एडवर्ब, है ना, एडवर्ब आएगा। चलो अब सुनो, 17 वर्ब्स याद रखना, 17 वर्ब्स, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये 7 वर्ब्स याद करो, पहले तो ये 7 वर्ब्स याद करना, ठीक है। एक वर्ब भूल रही हूं मैं, और ये 10 वर्ब याद करो, ये सारे वर्ब्स एकदम रट जाओ। रट जाओ इमीडिएटली। रट गया। आप सुनो बेटा, यहां पे गो का मतलब जाना नहीं होगा, गो का मतलब जाना नहीं है, जाना नहीं है। जैसे कहते ना आपको गो ग्रीन, मतलब क्या हुआ, हरा
मतलब ज्यादा हरियाली पर ध्यान दो, है ना, एसी वगैरह कम यूज करो, फ्रिज वगैरह कम यूज करो, हरियाली पे ध्यान दो। गो ग्रीन का मतलब ये होता है, गो मतलब हो जाना, मतलब जाना नहीं, होना जैसे, है ना। अब सुनो, सबसे पहले ये सारे जो 7 वर्ब्स अब अलग लिखा है मैंने, इसमें हमारी 5 इंद्रियों से रिलेटेड है। 3 आंख से है, एक नाक से स्मेल, कान से है साउंड, टंग से है टेस्ट, एंड स्किन से है फील। ये हमारी 5 इंद्रियों से रिलेटेड 7 वर्ब्स है। इसके अलावा बी का मतलब इज एम आर वॉज वर, ठीक है। और बी, गेट, बिकम, प्रूव, मेक, रिमेन, स्टे, गो, टर्न और ग्रो। ये 17 वर्ब्स रट्टा मार लो, इनके बाद एडजेक्टिव आता है, इनको छोड़कर बाकी जितने वर्ब्स है सबके साथ एडवर्ब आता है। याद रहेगा, ये 17 वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद एडजेक्टिव आएगा, इनको छोड़कर बाकी सब के साथ एडवर्ब आएगा। अब आप मुझे सीधा सीधा 46 तक बना के दिखा दो, लेकिन इसके कुछ 1-2 पॉइंट है जो आपको समझाना पड़ेगा मुझे, जल्दी। समझ में आ गया? देखो ध्यान से बेटा, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, लेकिन लुक यहां पर था तो हम सैड लगाएं। लेकिन आप कहोगे मैम लुक तो था, आप तो जो बताए हो सेकंड में ही फ्लॉप कर गया आपका। सुनो ध्यान से, लुक का मतलब दिखना। बेटा हम इन ये सब जो है ना, ये सब आप कर नहीं रहे हो, ये एक्शन नहीं है। जो एक्शन होता है ना उसकी विशेषता एडवर्ब, उसको एडवर्ब क्वालिफाई करता है। एक्शन नहीं है तो एडजेक्टिव है। जैसे लुक एट, देखना, भाई वो एक्शन है, तो इसीलिए सैडली हुआ। तुम दुखी दिखाई दे रहे हो, सीन, लुक और अपीयर तीनों का मतलब दिखना है। देखना तो एक एक्शन होगा, देखना, ठीक है, देखना तो एक्शन होगा। नेक्स्ट आओ, स्मेल इसी में है। आप कहोगे ठीक है, आपका पढ़ाया हुआ समझ में तो आ रहा है कि एडजेक्टिव लगाएं। आप फंस गए हम कि गुड है कि वेल एडजेक्टिव है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में एक और नया चीज सीखोगे, गुड एडजेक्टिव है और वेल एडवर्ब है। तो स्मेल के साथ एडजेक्टिव आएगा, उसको छोड़कर बाकी कोई और वर्ब है तो एडवर्ब लगाएंगे। रन इनमें से नहीं है तो स्लो का एडवर्ब फॉर्म स्लोली होगा, है ना। आप कहोगे मैम फास्ट का एडवर्ब फॉर्म फास्टली होगा। बेटा फास्टली जैसा कोई वर्ड ही नहीं तो मैं क्या करूं, फास्टली और स्ट्रेटली कोई वर्ड ही नहीं है तो क्या करें, एडवर्ब फास्ट ही है। अब इज का मतलब हो गया इज एम आर वॉज वर, कहां बी का फॉर्म, तो स्लो होगा। टेस्ट कहां है, यहीं पर तो है टेस्ट, देखो टेस्ट, तो फिर डिलीशियस होगा। भाई एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है, राइट। 43 तक देख लो, उसके बाद आगे समझाएंगे। 45 दिखाते हैं आपको सीधा सीधा। फील, फील इसी में है, महसूस होना, तो सॉफ्ट हो गया, हमको सॉफ्टली बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। 44 और 46 रुक जाओ, पहले आप यहां तक देखो और मुझे बताओ समझ में आया।
हो गया। अब सुनो ध्यान से बेटा, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है ना। अब देखो ध्यान से, द चिप्स आर क्रिस्पी, एकदम कुरकुरे हैं। डैश कुक्ड, बेटा कुक्ड वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा। अब एडवर्ब में क्या लगाओगे, डेलिशियस तो एडजेक्टिव है, LY, डेलिशियसली कुक्ड। वर्ब कुक्ड, कुक्ड की विशेषता चाहिए, यानी बहुत स्वादिष्ट तरीके से पकाया गया था। तो पकाया कैसे गया था, स्वादिष्ट तरीके से, तो एडवर्ब हो गया। देखो अब आओ 46, कोई चीज सॉफ्ट महसूस होता है जब अपने आप टच कर गया तो, लेकिन अगर कोई चीज को आप छू के ऐसे छू रहे हो मुलायम तरीके से हल्के हाथों से, तो बेटा आप छू रहे हो यानी कि आप एक्शन कर रहे हो। हमारे जो बॉडी के सेंसेशन है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, वो अपने आप सेंस कर लेते हैं, यानी वो ऐसे अपने आप सेंस कर लेते हैं। लेकिन आप कोई चीज छू रहे हो तो बेटा आप फेल्ट कर रहे हो, सॉफ्ट नहीं, सॉफ्टली। शी फेल्ट द बेबी सॉफ्टली। देखो हो गया। अब यहां तक समझ में आ गया ना आपको। चलो हम लोग आज 46 तक छोड़ेंगे, ठीक है, 46 तक छोड़ेंगे आज। टच वर्ड भी तो हो सकता है, हाँ, शी टच द बेबी सॉफ्टली। बेटा फेल्ट हम इसलिए लगाए जानबूझ के, क्योंकि टच लगाते तो आप तो कहते मैम टच तो है नहीं, तो सॉफ्टली लगाइए। तो मैंने जानबूझ के फेल्ट लगाया। शी फेल्ट द बेबी यानी टच्ड द बेबी। फेल्ट का मतलब यहाँ पे टच हुआ है ना। एक्शन के साथ हम लगाएंगे एडवर्ब और सेंसेशन के साथ लगेगा एडजेक्टिव। एक्शन के साथ एडवर्ब और सेंसेशन के साथ एडजेक्टिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग आपके वोकैब 13 में। चलो 21 से करना था हमें। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स है जो एमी से हैं, और एमी जब आए समझ जाना फ्रेंड की बात हो रही है, दोस्त की बात हो रही है। और सब सारे वर्ड्स में देखो एमी वर्ड आ रहा है। यहाँ पे साइड वर्ड भी है, साइड का मतलब किलिंग होता है। सारे वर्ड एमी से है, देख लो। शालू, टच को क्यों रखे, टच के साथ तो नॉर्मल वर्ब आता है, नॉर्मल आता है, एडवर्ब आता है। बैक टू वर्ड्स मैम ये रूल कोई रूल है बेटा, मैंने कहा फ्रॉम और टू। जब आप मतलब मैंने ये समझाया आपको कि अगर आप दिल्ली से शुरू करोगे फ्रॉम दिल्ली, तो टू दिल्ली थोड़ी होगा, टू नोएडा तो पहुंचोगे ना कम से कम। यानी जहां से शुरू करते हो उसके नेक्स्ट स्टेप तक तो पहुंचोगे ना, यानी जिस डिग्री से बात करोगे उसका नेक्स्ट डिग्री तक पहुंचोगे, फ्रॉम बैक टू वर्ड्स वो कहा था। चलो अब आ जाओ वोकैबुलरी में। एमी का मतलब होता है बेटा फ्रेंड। तो
एमिसी साइड का मतलब क्या होगा? दोस्त की हत्या, है ना। देखो साइड मतलब हत्या। अब एमी का मतलब फ्रेंड है, तो एमिएबल का मतलब क्या होगा? एमिएबल का मतलब फ्रेंडली, यानी फ्रेंडली, जीनियल, एफेबल, कोडियल, ये सारा सिनोनिम हो गया एमिएबल का। बेटा एमिएबल और एमिकेबल ऑलमोस्ट सिनोनिम है, क्योंकि एमिकेबल जो होते हैं कोऑपरेटिव होते हैं, वो सपोर्टिव होते हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, आपका साथ देंगे। लेकिन एमिएबल में ज्यादा फ्रेंडशिप दिखता है, लेकिन जो फ्रेंड होते हैं वो भी तो कोऑपरेटिव होते हैं। इसीलिए एमिएबल और एमिकेबल दोनों सिनोनिम है। और एमिटी नाउन है, तो फ्रेंड से बना हुआ नाउन में आ जाओगे दोस्ती, फ्रेंडशिप। देखो एमिटी का मतलब फ्रेंडशिप हो गया, समझ में आया। अब आते हैं एमिकस क्यूरे। बेटा क्यूरे इज एन ओल्ड वर्ड जो शायद रोम में था, इसका मतलब कोर्ट होता था। कई ऐसे लॉयर्स होते हैं जो एमिकस क्यूरे का काम करते हैं, यानी कि कोर्ट की तरफ से एक दोस्ताना रवैये में उसको कहीं और भेजा जाता है। जनरली वो किसी और दूसरे देश में जाते हैं, जब किसी कोई ऐसा दो देशों के बीच में इश्यू होता है, तब वो एमिकस क्यूरे यानी कि कोर्ट के दोस्त के रूप में वो दूसरे देश में जाते हैं। तो एमिकस क्यूरे का मतलब हुआ कि फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट, फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट, एमिकस क्यूरे। देखो एमिकस का मतलब एमी हो गया फ्रेंड, वन हु असिस्ट द कोर्ट, यानी कोर्ट का दोस्त। समझ में आया? देखो क्लियर। नेक्स्ट आओ, देखो एमी यहां पर भी था, लेकिन एमिकेबल में इनिमिकेबल, इनिमिकल हो गया, यानी ये नेगेटिव बना। अब देखो कैसे बना, यहां पे एमी का एंटोनिम बनाना था तो इन लगाया तो ई हट गया। इसका मतलब दोस्ताना इज एमिकेबल, अगर मैं इसका एंटोनिम कहूं तो एमिकेबल होगा। देखो तो उल्टा बना क्या, इनिमिकल, यानी कि हार्मफुल, हॉस्टाइल, यानी जो दुश्मनी भरा होता है, ठीक है ना। स्पाइटफुल, ठीक है, जो आपको नुकसान पहुंचाए, हैजार्डस, और भी सिनोनिम था इसका। हाँ डेट्रीमेंटल, याद आ रहा था मुझे, डेट्रीमेंटल, ये सब सिनोनिम इसका। डेलिटीरियस, एंटोनिम में मैंने एमिकेबल लिखा है। इसका बेलफुल भी लिख लोगे तो सही रहेगा, क्योंकि बेलफुल भी इसका सिनोनिम है, यानी हार्मफुल, बेलफुल, ठीक है। बट डैमेजिंग तो बहुत ही आसान वर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट आओ इम्प्यूडेंस। बेटा इम्प्यूडेंस का मतलब क्या होता है? जैसे देखते हो कभी कभी बहुत लोग बहुत रूड सा बिहेव करते हैं, है ना, तो वही हुआ इम्प्यूडेंस। देखो रूडनेस, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इंसोलेंस, इम्पर्टिनेंस, एक और वर्ड था जो ब्रेजन पढ़ा था मैंने, अनड्यू ब्रेवरी, तो ब्रेजननेस हो गया। ब्रेजननेस हो गया,
देखो, एक सेकंड रुकना। एक ही Z होगा, मुझे भी यही लग रहा था। ब्रेजननेस, ठीक है, ये सारा सिनोनिम हो गया इंप्यूडेंस का। रूडनेस, लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर अदर्स तो मीनिंग है। सिनोनिम क्या है? रूडनेस, इंसोलेंस, इम्पर्टिनेंस एंड ब्रेजननेस। देखो, ठीक है, इसका एंटोनिम में तो बहुत आसान है बेटा, पोलाइटनेस कह दोगे। ठीक है, ह्यूमिलिटी कहोगे, हम्बल जो होते हैं। ठीक है, क्या हो गया बेटा, रिप्लाई नहीं दे रही हो आशु, अंशु? क्लियर? देखो, इम्प्यूडेंस का सिनोनिम हो गया रूडनेस, इंसोलेंस, ब्रेजननेस, एंटोनिम हो गया पोलाइटनेस और ह्यूमिलिटी। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड आ वेग्रेंट। बेटा वेग्रेंट का मतलब होता है जिसके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, वेग्रेंट का मतलब होता है जिसके पास कोई काम नहीं होता। ऐसे लोग क्या करते हैं ना, भीख मांगते हैं और जगह जगह घूम के, जगह जगह जहां पर भी मर्जी वहां पर रह जाते हैं। यानी आप मान के चलो ना, बेगर का सिनोनिम है वेग्रेंट। ठीक है, तो वेग्रेंट का पर्सन का मतलब हो गया अ पर्सन हु हैज नो वर्क एंड नो जॉब। ठीक है, एंड हु आस्क पीपल फॉर मनी, जिसको हम लोग बेगर कहते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम में आप चाहो तो लिख सकते हो डेरिलिक्ट। ठीक है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता और वो लोगों से मांग के चलाते हैं। बेगर तो बहुत ही आसान वर्ड है, चाहो तो लिख लो। ठीक है, 6s एंड 7s अब आते हैं। एक काम करें, आज यहीं तक रहने दें। आज 6s यानी कि इडियम्स एंड फ्रेजेस में आ जाएंगे अब हम। ठीक है, आज इतना ही रहने दो। ठीक है, ऐसे भी बेचारे करीबन 2 बैच के बच्चे तो बार बार कह रहे हैं कि हम लोग का नहीं हो पा रहा है। एनीवे चलो, आज इतना ही रहने दो। प्लीज बता दीजिए कॉम्प्रिहेंशन। बेटा कॉम्प्रिहेंशन मैं कराऊंगी आयुष, काहे को टेंशन ले रहे हो कॉम्प्रिहेंशन को लेकर? स्ट्रॉन्ग करने के लिए नॉवल पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो। ऑफलाइन बैच में हम 3 क्लास ही लेते हैं बेटा। मेरा बैच हमेशा ऑल्टरनेट डे चलता है। वोकैबुलरी किसी बुक से नहीं करा रहे बेटा, वोकैबुलरी किसी बुक से नहीं करा रहे हम अपने शीट से करा रहे हैं, जिसका भी तक कोई बुक आया नहीं है। ठीक है, आज इतना ही रहने दो।